आतंकवाद की फंडिंग को लेकर एफएटीएफ में फजीहत से बचने के लिए पाकिस्तान ने जो पैतरा चला वो खुद उसी में फंस गया। एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से बाहर आने की कोशिशों के तहत पाकिस्तान ने 88 प्रतिबंधित आतंकवादी संगठनों और उनके आकाओं पर कार्रवाई करने का ढोंग किया, लेकिन इस लिस्ट में अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का नाम शामिल करके आखिरकार उसने एक तरह से मान लिया कि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान की जमीन पर ही है। ऐसे में पाकिस्तान ने फिर एक बार अपनी बेशर्मी दिखाई और दाऊद पर अपने बयान से पलट गया। आखिर क्यों किया पाकिस्तान ने ऐसा, देखिए इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान ने एफएटीएफ की ब्लैकलिस्ट से बचने के लिए एक नया दिखावा किया, जिसमें उसने 88 प्रतिबंधित आतंकवादी संगठनों और उनके आकाओं पर कार्रवाई करने का ढोंग किया। लेकिन इस लिस्ट में अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का नाम शामिल करके आखिरकार उसने एक तरह से मान लिया कि दाऊद पाकिस्तान की जमीन पर ही है। इस लिस्ट में हाफिज सईद और मसूद अजहर जैसे आतंकियों और उनके संगठनों के नाम भी शामिल हैं। इन आतंकी संगठनों और उनके आकाओं की सभी संपत्तियों को जब्त करने और बैंक खातों को सील करने के आदेश दिए गए हैं। भारत का मोस्ट वांटेड अपराधी दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में ही है। कई वर्षों के बाद पाकिस्तान ने इसे कबूल तो किया, लेकिन कुछ ही घंटों के बाद पलटी भी मार ली। प्रतिबंधित संगठनों और लोगों की सूची में शामिल करने के बाद अब पाकिस्तान कह रहा है कि दाऊद उनके यहाँ पर नहीं है। पाकिस्तान की फितरत हो गई है पहले बयान देना और फिर उससे पलटी मार देना। ये करतूत उसकी बेशर्माई को ही बयां करती है। दरअसल पाकिस्तान ने 18 अगस्त को एक आदेश जारी कर अपने यहाँ मौजूद 88 प्रतिबंधित आतंकवादी संगठनों समेत हाफिज सईद, मसूद अजहर और दाऊद इब्राहिम पर कड़े वित्तीय प्रतिबंध लगाए थे। इसके अलावा इन सभी की संपत्तियों को जब्त करने और बैंक खातों को सील करने का आदेश भी दिया गया है। दाऊद इब्राहिम 12 मार्च 1993 में मुंबई में हुए सीरियल बम धमाकों का मुख्य आरोपी है। अलग अलग जगहों पर हुए इन बम धमाकों में 257 लोग मारे गए थे, जबकि करीब 1400 लोग घायल हो गए थे। दाऊद इब्राहिम इन धमाकों के बाद से ही फरार चल रहा था। इन हमलों के एक अन्य दोषी याकूब मेनन को 30 जुलाई 2015 नागपुर जेल में फांसी दे दी गई थी। भारत ने बार बार दाऊद के पाकिस्तान के शहर कराची में होने के सबूत दिए, लेकिन हर बार पाकिस्तान इन सबूतों को नकारता रहा है। भारत ने कई बार पाकिस्तान से दाऊद को सौंपने की भी मांग की है, लेकिन पाकिस्तान हर बात को सरे से खारिज करता रहा है। अब जबकि पाकिस्तान ने अपने यहाँ प्रतिबंधित लोगों और संगठनों की सूची में उसका नाम शामिल किया है, तो इसका सीधा सा अर्थ यही है कि उसने माना है कि डी कंपनी का प्रमुख दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में है। इससे भारत की पूर्व में दी गई दलीलों और सबूतों को बल मिला है। हालांकि पाकिस्तान की इस करतूत पर विश्वास नहीं किया जा सकता है, क्योंकि 2018 में एफएटीएफ ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाला था और इस्लामाबाद को 2019 के अंत तक कार्य योजना लागू करने को कहा था। लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण इसकी समय सीमा बढ़ा दी गई। पाकिस्तान पर बीते 2 वर्षों से ब्लैकलिस्ट होने की तलवार लटकी है। यदि वो ब्लैकलिस्ट हो जाता है तो उस पर कई तरह के कड़े प्रतिबंध लगा दिए जाएंगे, जो उसकी बर्बाद होती अर्थव्यवस्था के लिए ताबूत की आखिरी कील साबित हो सकती है। ऐसे में पाकिस्तान ने ये कदम केवल एफएटीएफ की आगामी बैठक को देखते हुए ही उठाया है। दाऊद का खुलासा कर केवल पाकिस्तान ने अपने सिर आने वाली मुसीबत को कुछ दिनों के लिए टाल दिया है। जहां तक दाऊद को भारत को सौंपने की बात है, तो वो ऐसा कभी नहीं करने वाला है। पाकिस्तान ने दिखावे के लिए अभी एक चाल चली है और वो आगे भी इसी तरह की झूठी कार्रवाई करता रहेगा। ये सब कुछ दुनिया की आंखों में धूल झोंकने के लिए किया गया है। हकीकत में पाकिस्तान में दाऊद समेत दूसरे आतंकी संगठन जैसे पहले काम कर रहे थे, वो वैसे ही या नाम बदल कर काम करते रहेंगे। पाकिस्तान ने पहले तो दाऊद इब्राहिम के कराची में होने की बात को कबूल किया और फिर उस बात से पलट गया। पाकिस्तान खुद ही अपने बिछाए जाल में फंस गया है। अब सवाल यह है कि जिस तरह की कार्रवाई अमेरिका ने 9/11 के मास्टरमाइंड आतंकवादी ओसामा बिन लादेन पर की थी, वैसे ही कार्रवाई भारत भी दाऊद पर करेगा। हालांकि पाकिस्तान के इस बयान के बाद भारत पूरी तरह से सतर्क हो गया है और उसने अपनी तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। इसी तरह की खबरें मैं आपके लिए लाती रहूंगी, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।